हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टोपा। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का 39 डेज का चैलेंज सीरीज कंटिन्यू किया हुआ था, जिसमें मैंने एंटायर कोर्स को आपके पहले कराया है। और अब जो है एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनको मैंने अपने कोर्स में भी डाला हुआ है, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन में लाऊंगा। आप देखिए, जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने अपने कोर्स में ऑलरेडी कराया था या जिन टॉपिक्स को मैंने अपने कोर्स में कराया था, ठीक उसी बेस के क्वेश्चंस अभी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जिनके एग्जाम्स अभी रह गए हैं वो ठीक इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंट बना ले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज के डे 38 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में अगेन रिपीट हो सकते हैं या सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो आज का पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जो भी आपका यूनिट दिया होगा एग्जाम में, एग्जैक्टली यूनिट का भी पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 10 दिया हुआ है, यूनिट कुछ भी हो। और हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए बोले तो साइड, दैट इज इक्वल टू √3/4। ए कितना दिया हुआ है आपको? 10, दैट इज 10 स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा ये? √3/4 इंटू 100, 10 10 100 होता है। सो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दैट मीन्स 25√3 आपके पास आंसर आ जाता है। सो इसका एरिया कितना हो जाता है? इसका एरिया बन जाता है 25√3, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन था आज के सीरीज का जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मर्चेंट सोल्ड हिज आर्टिकल्स 25% लॉस एंड सेलिंग प्राइस इज 5,500 और हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस क्या था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने सीरीज में खूब सारे बताए हुए। आप बस बेसिकली मेरे सीरीज को जिन्होंने भी अभी तक रिवाइज किया है उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, और डेफिनेटली तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या हमें देख लीजिए। मैं एक बार फॉर्मूले को नोट डाउन कर देखता हूं। SP इज इक्वल टू CP इंटू में 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। मैंने अपने कोर्स पे भी ये सब फॉर्मूलाज एकदम बेस लेवल से बताया हुआ है। सो यहाँ पे SP कितना हो गया आपके पास? 52, ये लिखा हुआ है ना, 52,500, और लॉस परसेंट कितना है? 25। बस यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देंगे, CP निकल जाएगा। सो दैट मीन्स 52,500। बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है। CP इंटू में लॉस हो गया 25, तो 100 माइनस 25 कम 75/100। तो इसे सॉल्व कर दिया, 25 3 जा 25 4 जा। सो इसे 3 से भी कैंसिल कर देंगे। सो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 00। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CP आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि इतना रुपीज आपके पास CP आ जाता है। यानी आपके पास आंसर कितना आ गया? 70,000, राइट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, ऑलराउंड सभी पैटर्न के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। सो जिसके ऊपर आप क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2 साइन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू tan 240, देन फाइंड x। आपने x फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपने x को फाइंड आउट करना है, x कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन 3x माइनस 3 हमने नोट डाउन कर लिया। इस tan को हम लोग चेंज करेंगे किस तरीके से, tan 180 प्लस 60, tan 180 प्लस 60 जो कि फॉर्मूला भी होता है tan 180 प्लस थीटा का, ठीक है। सो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 साइन 3x माइनस 3 इज इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, क्योंकि 180 में कोई चेंज तो होता नहीं है, और 180 प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan ऑलवेज पॉजिटिव का ही आता है, यानी कि आंसर आएगा tan 60, ओके। अब आपको पता होना चाहिए tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन 3x माइनस 3। अब इस 2 को आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन 3x माइनस 3 इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए इसे कितना इजी हो जाता है, ये किस तरीके से लिखेंगे। अब साइन में √3/2 कहां होता है, तो साइन में ये वैल्यू कहां होती है, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन से साइन यहां पे हट जाएगा,
आपके पास क्या रह जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 60, ये 3, ये वाला 3 इधर आके प्लस में हो जाएगा, सो दैट कम्स +3, यानी कि 3x इज इक्वल टू 63, तो इसे कैंसिल कर दिया तो कम्स 21, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 21। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे गए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 21। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस काफी कराए हैं और ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट कराया अपने कोर्स में। जो जिन्होंने भी मेरे को फॉलो किया है, मेरे चैप्टर्स को फॉलो किया है, डेफिनेटली उनको ये सवाल बिल्कुल आता होगा एंड बाएं हाथ का खेल है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं। आप मेरे कोर्स को रीचेक कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर मैं बता दे रहा हूं कि इस बारी का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, मैं नोटिस कर रहा हूं कुछ चुनिंदा बुक से ही लिए गए सारे क्वेश्चंस, या इनका जो बेसिक्स है बहुत ही सिंपल बुक से लिया गया, दैट इज आर एस अग्रवाल से लिया गया है। और आर एस अग्रवाल में इसके मिलते जुलते लगभग सभी क्वेश्चंस हैं और मैंने भी मैक्सिमम कवरेज वहीं से लिया है, तो ऑब्वियसली आपको भी आता होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 75 है, तो ये तो दिया ही हुआ, और x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। तो क्यों ना इसको हम लोग इस तरीके से लिख ले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 300। ये मैंने फॉर्मूले में चेंज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू कितनी दी हुई है 75 दी हुई है, यहाँ पे हमने 75 को रख लिया। x माइनस वाई, बताइए कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, तो बच्चे भी कर देंगे बिल्कुल। बहुत ही बेसिक सिंपल, बहुत ही बेसिक पेपर पूछा जा रहा है, बस आप घबराइए नहीं, आप मेरे साथ करते जाइए, आपका बहुत इजीली पेपर निकल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक पेपर दे दिया है, मेरे कैंडिडेट्स जितने भी हैं, उन सबको पता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनका मैथ्स बहुत अच्छा हुआ है। सो 25 3 जा, और ये आ जाएगा आपके पास 25 1 जा 25, 25 2 जा, सो दैट कम्स 3 4 जा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 4। इट्स वेरी सिंपल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। पूछा गया ठीक इसी बेस पे क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 6 इज इक्वल टू z अपॉन में 11। आप देखेंगे आर एस अग्रवाल में हूबहू इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। मैंने अपने बच्चों को बताया ही था। देखिए इसमें कुछ मत कीजिए, x की वैल्यू को 5 लीजिए, y की 6 और z की 11, और यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 5 प्लस 6 11, और 11 प्लस 11 22, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 22 अपॉन में z यानी कि 11, तो आंसर आ गया आपके पास 2। यही आपको निकालना था, इट्स वेरी सिंपल। मैं बता रहा हूँ आर एस अग्रवाल से आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डैश परसेंट ऑफ 50 इज 40, ठीक है, डैश परसेंट ऑफ 50 इज 40, तो इसे कैसे लिखेंगे, x परसेंट, परसेंट बोले तो अपॉन में 100 आ गया, ऑफ का मतलब इनटू 50 इज इक्वल टू 40, तो ये कैंसिल हो गया, 2 क्रॉस कर दिया, तो x इज इक्वल टू, ये 2 इससे क्रॉस हो जाएगा तो हो जाएगा 80, इट मींस x इक्वल टू 80। इसका मतलब 80% ऑफ 50 इज 40, तो आंसर कितना आ गया 80। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, डे 1 में ही हमने इसके ऊपर कराया था, जिसे हमने पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोला से मैंने बताया था उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच दिया हुआ है, देखिए 5/13 दिया हुआ है, दैट मींस दिस इज p बाई एच। तो इसे क्या ले लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ले लिया। अब p क्या हो गया 5 हो गया, और h कितना हो गया 13 हो गया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप ये भी निकाल लेंगे, बेस को निकाल लेंगे, दैट कम्स 12, क्योंकि 5 12 13 का जो है एक ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। बस और करना क्या है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच, tan थीटा का होता है p बाई बी, और cot थीटा का होता है b बाई पी। बस यहाँ पे हम लोग वैल्यू को प्लेस कर देंगे, जैसे आपके पास मैं बता दे रहा हूँ, सिंपली लिखा हुआ है p हो गया 5, b हो गया 12 और h हो गया 13। बस इनको जो है यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ बच्चे अपने आप इसे प्लेस कर लेंगे और बहुत इजीली आंसर को निकाल लेंगे, बेसिक पैटर्न तो सबको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बता रहा है देखिए, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 119, ठीक है। अच्छा देन एचसीएफ इज, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ कितना हो जाएगा। भाई को प्राइम नंबर का हिसाब किताब क्या होता है, इसका को प्राइम नंबर क्या बनेगा, पहले तो इसके फैक्टर्स बताइए कितने बनेंगे। भाई इसके फैक्टर बनेंगे 7 और 17, ठीक है ना। इन्हीं दो नंबर को तो मल्टीप्लाई करने पे आपको 119 मिलता है, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, भाई को प्राइम कब बनता है, जब उनका एचसीएफ 1 होता है। तो सिंपल है, 7 और 17 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कम्स 1। इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इट्स वेरी बेसिक।
मैंने अपने सारे टॉपिकों में ये सब चीजें बताई हुई है, एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में भी बहुत क्लियरली ये चीजें बता रखी है, ठीक है। तो देखिए और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में अभी, जो कि आने वाले टाइम पे और भी पूछे जा सकते हैं। ये भी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, हूबहू ऐसे ही आर एस अग्रवाल में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ए इज 25% मोर देन बी, देन बी इज बाय हाउ मच परसेंट लेस देन ए, मतलब बी ए से फिर कितना परसेंट लेस होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बी को 100 मान लेता हूं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो ए इज 25% मोर का है ना, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, बी कितना परसेंट लेस है ए से, ठीक है ना। तो बी कितना परसेंट लेस है भाई ए से, 25 तो पहले बताइए लेस है यूनिट में, और परसेंट में ए से बोला है ना, तो ए को नीचे रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 25 5 जा और 5 20 जा, यानी कि 20% आपके पास आंसर आ गया। बताइए कोई क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बार बार बोला है ना, आर एस अग्रवाल जैसी बुक से ही ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप मेरी सीरीज को ध्यान से चेक कीजिए, जो भी मेरे को फॉलो कर रहे थे उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो बोला था एग्जैक्टली उसी बेसिस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा आर 16 और 13 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीन। भाई मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैट्स में बिल्कुल बताया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। तो 3 इंटू मीडियन कितना हो गया 13, माइनस 2 इंटू मीन कितना हो गया 16, बस सॉल्व कर दिया, आ गया 13 3 जा 39 माइनस 16 2 जा 32, सो दैट कम्स 7। तो मोड कितना आ गया आपके पास 7 आ गया मोड। हमें क्या बोला है, मोड और मीन का डिफरेंस, इसका मतलब मोड कितना हो गया आपके पास 7 और मीन कितना हो गया आपके पास 16, सो 7 माइनस 16, यानी कि एक्चुअली में आप इसे मीन को आगे रखेंगे मोड को पीछे रखेंगे, दैट मीन्स कि ये इस तरीके से आ जाएगा 16 माइनस 7, ठीक है ना, मीन से मोड को माइनस करेंगे, सो दैट कम्स 9। तो आंसर इज 9, आंसर इज 9, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में, इट्स वेरी सिंपल। यहां पे बोला था आपको मीन माइनस मोड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए हुए हैं, स्टैट्स का आप मेरा चैप्टर खोल के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। रेशियो में से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, a is to b इक्वल टू 3 is to 4, b is to c इक्वल टू 5 is to 6। क्या पूछा है, a is to c का रेशियो क्या होगा, आपसे ये पूछ लिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, a is to b is to c निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, 3 is to 4 और ये हो गया 5 is to 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इस टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, इस टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास कितना आ गया है 15 20 24। अब ये किससे कैंसिल होता है, तीनों तो कैंसिल होते नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए और सी का बता दे, मतलब 15 और 24 इसका उत्तर हो गया, यानी 15 इस टू 24 इसका उत्तर हो गया। तो ये हो जाएगा 3 5 जा और ये हो जाएगा 3 8 जा, यानी 5 is to 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। 10 मैन कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है। देन 20 मैन कैन कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, ये हमें बताना है। जैसा जैसा डेटा हमारे पास आ रहा है उस तरीके से हम बता रहे थे कि 10 मैन का 20 डेज बोला है, तो 20 मैन का कितना दिन होगा। तो आपको बताया गया था MDH इज इक्वल्स टू MDH, यही बताया गया था, ठीक है। तो ये मैन और डे का है, आवर तो है नहीं, तो आवर हटा दीजिए। मैन हो गया 10 मैन, कितना दिन 20 डेज, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मैन 20 मैन, मान लेते हैं डी डेज, डेज को डी रहने देते हैं, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो डी इक्वल टू 10। तो 10 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा, यानी 10 आदमी मिलकर 20 दिन में काम को करते हैं, तो 20 आदमी मिलकर 10 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। समझ गए बात को, बहुत ही सिंपल है, कोई पैटर्न मतलब इसे तो मैं कुछ समझता ही नहीं है, तो बहुत बेसिक पैटर्न है, हमने सब टाइप के क्वेश्चन ये किए हुए हैं, और इस बार रियली एग्जाम बहुत ही बेसिक लेवल से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आर एस अग्रवाल का हूबहू क्वेश्चन है, आप आर एस अग्रवाल खोल के देख सकते हैं। और देखिए √15 की वैल्यू आपको दी हुई है, √3/5 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो करना क्या आपने, बहुत ही सिंपल है, इसका भी पैटर्न अगर आप देखेंगे तो
देखिए इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3 अपॉन में √5, इसे रैशनलाइज कर लेंगे √5 और √5 से डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा √15 और अपॉन में √5 और √5 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। √15 आपके पास आ गया, √15 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3.87, तो यहाँ पे लगा दीजिए 3.87 लगा दिया और 5 से इसे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 5 7 35 37 5 7 35, तो नियर अबाउट 0.77 इसका आंसर आ जाएगा, डेसिमल 77 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपसे बोला गया है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू आपसे बोल रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है, एंड इनटू में ये सो ऑन चलता जा रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन में 2x, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, ये भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में। अगर मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लूं तो x प्लस 1 माइनस 1 आएगा। अगर मैं इसे सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है, देखिए x प्लस 2 से कर लूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1, इसे कर लूंगा तो x प्लस 3 माइनस 1, एंड ये मल्टीप्लाई में कंटिन्यू होता जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2x, ये आ जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x अपॉन में x प्लस 1 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इंटू सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2x, ये क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देख लीजिए डायगोनली किस तरीके से कैंसिल हो रहा है, तो ये भी ऑब्वियस है कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल होगा, तो आपके पास स्टार्टिंग में बच गया न्यूमरेटर और एंडिंग में बच जाएगा डिनोमिनेटर, दैट मींस कि x अपॉन में 2x आपके पास बचेगा, जिसमें x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक इसी बेस पे मैंने ऑलरेडी अपने सिलेबस में क्वेश्चन कराया हुआ है, कोर्स में कराया हुआ है, इसे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और भरोसे वाली बात है, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, जिन जिन बच्चों ने मेरे को फॉलो किया डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड O इज द सर्कम सेंटर। अब देखिए सर्कम सेंटर का मतलब हो गया सर्कम सर्कल के अंदर होगा, डेफिनेटली सर्कल के अंदर ही ट्रायंगल बन रहा होगा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, इसके ऊपर कई सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह से आपको बोला गया है, देखिए एंगल A दिया हुआ है 60, दिस इज 60 डिग्री, और O इज द सर्कम सेंटर बोला गया है, बिल्कुल ठीक है, ये O सर्कम सेंटर है, और हमें निकालना है BOC, एंगल BOC निकालना है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंगल BOC जो है ये टोटल थ्योरम बेस्ड है, एंगल BOC जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC होता है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अपना इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में भी बताया है, ठीक इसी बेस पे क्वेश्चन तैयार होता है। आप सिलेबस को देख ले, कोर्स को देख ले, सीख जाएंगे। फिलहाल मैं एग्जाम के क्वेश्चंस को जस्ट आपके साथ रिवीजन के तौर पे रख रहा हूं, जिससे कि जो एग्जाम देके आए वो अपने आप को चेक कर सके और जो देने वाले हैं उनको कुछ मदद और मिल जाए, ठीक है। सो BOC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बस आंसर आपके पास आ गया, 1 लाइन का आंसर था, ये ऑलरेडी 60 दिया हुआ है, सो दैट कम्स एंगल BOC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल का डबल होता है, या आप कह सकते हैं ये वाला एंगल जो है इसका हाफ होता है, तो आंसर कम्स 120 डिग्री। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, ये सभी सब लगभग RS अग्रवाल में आपको मिल जाएंगे, सेम पैटर्न के सवाल मिल जाएंगे। इसमें आपने 3 को कॉमन ले लिए तो अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस सो ऑन प्लस n²। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया आपको भी पता है, n टर्म्स का फॉर्मूला बन गया है स्पेशल सीरीज का। मैंने ऑलरेडी स्पेशल सीरीज के सभी फॉर्मूलास लिखे हुए अपने कोर्स में, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए, जो कि हमने अपने कोर्स में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला हो जाता है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन में 6, सम ऑफ स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला हो गया, ये 3 से ये कैंसिल हो गया 2, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपके पास बचता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, ये आपके पास बचता है। अब अगर आपको n की वैल्यू पता हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जितना डेटा हमारे पास है हम अकॉर्डिंगली उतना ही बता रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ अ पर्सन गोज हाफ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ गोज एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब डिस्टेंस इक्वल हो, क्योंकि हाफ और हाफ बोला हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई से निकल जाता है। सो 2 इंटू में पहला x बोले तो ये 10 हो गया और y बोले तो ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी कि 10 इंटू 20 अपॉन में 10 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास, तो 0 से 0 कैंसिल, दैट कम्स 40/3। तो ये इनका एवरेज स्पीड आ गया। अब आपको टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस आपको पूछा है। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो बच्चों को भी पता है। तो स्पीड आ गया आपके पास 40/3 और टाइम आपको दिया हुआ है 10 आवर्स, तो आपके पास हो गया 400 अपॉन में 3 किलोमीटर। इसे चाहे तो आप देख ले, अगर आपको ऑप्शन में डेसिमल में दिया हो तो डेसिमल में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, तो पता लग गया आपको इसका भी आंसर कैसे निकालना था। और जो बच्चे अभी तक एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि जिनका भी लास्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो वो भी तैयार हो जाए। ठीक इसी बेस पे क्वेश्चन होंगे, जो भी मैंने अपना सिलेबस में कोर्स में कराया आप उसको हूबहू रिवाइज कर ले और RS अग्रवाल को अच्छे से अगर चाहते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना कर ले। मैंने बुक का नाम भी बता दिया, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ मर्चेंट बाइज 15 एप्पल्स इन 3 रुपीज एंड सेल 6 एप्पल्स इन 3 रुपीज। ठीक है, मुझे लगता है ये डाटा ठीक है, जैसा भी डाटा दिया हुआ है लेट्स सी, देखते क्या आता है। 15 एप्पल 3 रुपए में खरीदे गए, बाय बोला है। ठीक है, इसका मतलब एक एप्पल कितने का हो गया, 1 एप्पल कितने का हो जाएगा, 1 एप्पल का सीपी हो जाएगा आपके पास 3/15, दैट मीन्स 1/5 रुपी। ठीक है, 1 एप्पल का ये हो गया आपके पास सीपी। और सेल की बात कर रहा है तो 1 एप्पल जब वो सेल कर रहा है तो कितने का आ जाएगा, 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा SP, दैट इज 1/2। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए SP माइनस CP कम्स प्रॉफिट, ऐसा ही होता है। तो एक का SP इतना हो गया, एक का CP इतना हो गया, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो एलसीएम ले लिया गया 10, तो ये हो जाएगा 5 - 2, दैट मीन्स 3/10 इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास 3/10। ठीक है, और अपॉन में CP कितना है हमारे पास 1/5 इंटू में 100, तो 5 2 = 10। ठीक है, और 2 से इसे काट दिया तो आ गया 50, तो 5 3 = 15, यानी 150% इसका आंसर आ गया। 8 tan थीटा इक्वल टू 15, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख लीजिए। हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल। अगेन आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। आप इसको अगेन अभी पीछे मैंने बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, ट्रिपलेट बना के कर ले, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। tan थीटा कितना होता है पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से, जो हमने फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे क्या हो जाता है, ये साइन हो जाता है, ये कॉस हो जाता है और ये tan हो जाता है। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन में B। tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन में B। तो इसलिए मैंने P अपॉन B लिख दिया। तो P कितना हो जाएगा 15, B कितना हो जाएगा 8। तो ट्रिपलेट से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट से 17, क्योंकि 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है। आपको भी अच्छे से पता है, p² + b² इक्वल टू h² से आप निकाल ले, नहीं तो आपको पता लग जाएगा कि h आ जाएगा 17। ठीक है, तो तीनों पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/h होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, p हो गया आपके पास 15, h हो गया आपके पास 17 का स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h, क्योंकि पंडित बद्री ये कॉस थीटा लिखा ना b/h। तो b हो गया 8 और h हो गया 17, इसका स्क्वायर कर ले, आंसर आ गया
15 का हो जाएगा 225 अपॉन में 289 माइनस 8 8 64 अपॉन में 289। तो 289 आ गया आपके पास एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 225 माइनस 64, दैट गिव्स अस 1 and 6 161 upon 289 is the answer of this question। तो आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से इस बार ही पूछे गए एग्जाम में और आने वाले टाइम पे भी पूछे जाएंगे। अब देखिए मेरे सीरीज में ये भी एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कि मैंने भी बताया है, और मेरे कराए हुए लगभग सभी क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर्स में से मैंने कराया है, लगभग सभी क्वेश्चंस या मिलते जुलते सेम पैटर्न के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम्स में आ रहे हैं। और जो मेरे कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, बहुत मजा आ रहा है उनके साथ, और उनको भी बहुत मजा आ रहा है एग्जाम करने का। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, बहुतों ने मेरे को मैसेज भी किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे क्वेश्चंस को सभी जो है सराहना कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है पेपर को करने में। बहुत ही सिंपल पेपर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें यहाँ पे भी देखिए क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है। और यहाँ पे मीडियन आपको कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, साइज ऑफ, मैं और लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे 8 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो कि हो गया 4.5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दैट लाइज बिटवीन 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चौथे और पांचवें ऑब्जर्वेशन के बीच में आ रहा है। अब चौथा ऑब्जर्वेशन ये और पांचवा ये है, यानी कि मीडियन इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, बस यही मीडियन होता है, ऐसा ही बताया गया। और मीडियन कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे 16 पुट कर दिया, इज इक्वल टू y से y कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से हमें x की वैल्यू पता लग गया 16, यानी आंसर इज x कितना हो गया हमारे पास 16। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी तरीके से क्वेश्चंस दिए गए, पूछे गए, जो कि हमने ऑलरेडी, मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से सभी चैप्टर्स को बताया, समझाया, कराया, और मेरे कैंडिडेट्स बहुत सेटिस्फाइड है। आई एम वेरी हैप्पी कि एग्जाम में ठीक उसी बेस के या कई सारे तो वही क्वेश्चंस रिपीट हुए जो मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में बताया हुआ था। ठीक है, ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से बने रहिए। और आने वाले मेरे लास्ट वीडियो जो कि 39 डेज का लास्ट वीडियो होगा, मैं उसमें भी आने वाले बच्चों के लिए, यानी जिनके पेपर सभी रह गए हैं, उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट चीज लेकर आऊंगा, बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेकर आऊंगा, जिससे कि वो भी एग्जाम को बहुत इजीली कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।